आत्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री सतगुरु गुरु रविदास महाराज की जय। श्री श्री 61 गुरु लालनाथ महाराज की जय। श्री श्री 61 सतगुरु लालनाथ महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान मन क्यों कर उत्पन्न हुआ है? श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम ये ब्रह्म अनंत सिगरेट है, उसमें अनेक प्रकार का किजन होता है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी सिगरेट यह तैसे तैसे रूप कर पाता है। स्व जब शुद्ध चिन्ह मात्र सतता चेतन में पुरते के हास में, तब उस पुण्य से जीव का तय सो चित्त शक्ति संकल्प का कारण पाते हैं। जब दृश्य के और पुरते तब जगत दर्शाओ कर पाता है। फिर नाना पका क्यारा कारण पाते है। श्री राम जी ने पूछा, मुनियों में श्रेष्ठ जो इस प्रकार है, तो देव किसका नाम है और कर्म किसको कहते हैं और कारण क्या रहा है? वशिष्ठ जी बोले, ही श्री राम जी पूर्णा अपूर्णा दोनों मात्र सतता का स्वभाव है। जैसे पूर्णा पूर्णा दोनों बाजू का स्वभाव है, परंतु जब है तब काश में सपट सब रस होकर पाता है। जब चलने से रहता होता है तब हो जाता है। तैसे शुद्ध चिन्ह मात्र में चेतनता का लक्षण और आसिम में धात में हूँ, तब उसका नाम संपाद्य बुद्धीश्वर कहते हैं। उससे जगत दर्शा रूपो आता है, उस जगत दर्शा रूपो पाता है। उस जगत दर्शा से रहता होना उसको निस्पंद कहते हैं कि चित्त के पुण्य से नाना प्रकार का जगत हो पाता है और चित्त के पूर्व हुए जगत परम मिट जाता है और नित्य शांत पद की प्राप्ति होती है। श्री राम जी जीव और कर्म और कारण जे सब चित्त संबंध के नाम है और इस संबंध के अनुभाव भिन्न नहीं और अनुभाव ही चित्त संबंध हुए कि नहीं पाता। जीव कर्म का बीज रूप चित्त संवाद है। चित्त संवाद करके अग्गे दृश्या हो कर पाता है। फिर चिदा आस द्वारा देह में प्रतीत होते हैं। उस देह में स्थित होकर चित्त से दृश्य की और संसदा सो संसना दो प्रकार का, एक बड़ा है दूसरा अल्प है। कईयों को तो इनसे में नेक जन्म व्यतीत होते और कईयों को एक जन्म होता है। जो आदो ही पुरकर स्वरूप में स्थित हुए उनको प्रत्येक जन्म होता है, और जो आदि उपज कर परमादि हुए सो पर कर दृश्य की ओर चले जाते हैं, उनको बहुत तरह जन्म होते हैं। चित्त के बुरे ऐसे अनुभाव करता है और पुण्य क्रिया करके स्वर्ग में जाता है और पाप करके नरक में जाता है। इस प्रकार दृश्य परम देखता है। अज्ञान करके बंधन में रहता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होते तब मोक्ष का अनुभाव करता है। सो बड़ा सुनसन है
और जो एक ही जन्म पाकर आत्मा की ओर आते हैं वो अल्प संसना है। श्री राम जी जैसे स्वर्ण की स्वर्ण पूखन रूप तारता तैसे वेदन ही कट लोट आदिक रूप होके पाता इस चित्त के संयोग से आज अविनाशी पुरुष को नाना प्रकार के देह प्राप्ति होते हैं और जानता है कि मैं उपजा अब जीता हूँ फिर मर जाऊंगा इतना देख परम देखता जैसे नौका में बैठे हुए परम से तट के बिरख परम ते देखता है तैसे परम करके अपने में जन्म देखवत बात है अनाथ आत्मा के अज्ञान से जीव को हम आद को कल बना पूते जैसे मथुरा के राजा लवना को सपने में चंडाल का परम हुआ था तैसे चित्त के पुण्य से जे जीव जगत परम देखता है श्री राम जी जे सर्व जगत मन के पुण्य से पाता है शिव को परम तत्व है सो चिन्ह मात्र उसमें जब चेतना उन्मुक्त होता कि मैं हूँ इसका नाम जीव है जैसे सम जल में कुछ दर्बता होते हैं उसमें चक्कर बोलते फिर तरंग होते हैं तैसे ब्रह्म रूपी सोम जल में जीव रूपी चक्कर बोलते फिर चित्त रूपी तरंग उदया होते हैं फिर सृष्टि रूपी बुद्धे उपज कर लीन होते हैं श्री राम जी चेतन स्फूर्ति द्वारा जीव की नहीं पाता जैसे समुद्री दर्वता करके तरंगों रूप हो कर पाता तैसे चित्त चेतनिया के संयोग से जीव कहता जिस जीव से जब संकल्प का पूर्ण होता है तब मन कहता है और संकल्प नित्या रूप होता है तब बुद्धि होकर स्थित होता है और जब हा पाव होता है तब हा प्रतिकार कहता है उस हा पाव को पाकर तन मात्र की कल्पना होती है पृथ्वी जल तेज वायु काश जे सूक्ष्म भूत होते उनके अज्ञे जगत होता है श्री राम जी असत रूपे चित्त के संसन करके जगत रूपे पाता जैसे नेत्र दुखन करके काश में मुक्त माला और परम मात्र गंधर्व नगर और स्वप्न परम पास पर पाते स्वप्न जगत पाते तैसे चित्त के संसन से जगत परम पाता है हे श्री राम जी शुद्ध आत्मा नृत्या त्रिपत शांत रूप शाम अपने आप में स्थित है उससे चित्त से वेद ने जगत रचा है उस जगत को परम करके सत्यता की नहीं देखता है जैसे स्वप्न सृष्टि को परम से देखता तैसे जे जगत पुण्य से सत्यता पाते हैं हे श्री राम जी मन के संसने का नाम जगरात है और अहंकार का नाम स्वप्न है और चित्त कोश जातिया रूप चेतने वाला है उसका नाम सुखपति है और चित्त मृत मात्र का नाम तुरिया पद है जब शुद्ध चिन्ह मात्र में अंत जंत परमाण हुए तब उसका नाम तुर्यतीत पद है उसमें स्थित हुआ फिर शोकवान कदाचित नहीं होता उस ब्रह्म सत्ता से सब उदय होते हैं और उसी में सब लीन होते हैं और बात में ना कोई उपजा ना लीन होता है चित्त के पुण्य से सब परम पाता है जैसे नेत्र दुख से काश में मुक्त माला पाते हैं तैसे चित्त के पुण्य से जय जगत पाता है हे श्री राम जी जैसे वृक्ष के बढ़ने को काश तोड़ देता है
कि कितना बीज की सतता हुई उतना आकाश में बढ़ता जावे, तैसे सबको आत्मा ठोर देता है। कर्ता रूपी बीज से वेदन करता पाता है। श्री राम जी जैसे लोहा निर्मल किया हुआ अर्शी के नए प्रतिबिंब ग्रहण करता है, तैसे आत्मा में संवेदन करके जगत का प्रतिबिंब होता है, और वास्तव में जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे एक बीज पत्र फूल फल टास हुए पाता, तैसे आत्मा संवेदन करके नाना रूप जगत हुए पाता है। जैसे पत्र फूल बिरखिया से पेन नहीं, तैसे बोध रूप जगत भी बोध रूप आत्मा से पेन नहीं, और जो ज्ञान माने उसको खंड सतता पा दें। जैसे समुद्री तरंग बुध बदे होकर, और बीज ही पत्र फूल पलटाज होकर पाता, तैसे अज्ञानी को पेन पेन नाम रूप सतता पाते। जो मूर्ख देखता है तो उनके नाम रूप सत्य मानता है, और ज्ञान मन देख के एक रूप ही जानता है, और ज्ञानमान को एक ब्रह्म सत्यानंत पाते, और जगत परम उनको कोई नहीं पाते। इतना सुन श्री राम जी ने पूछा, बड़ा आचार्य है, बड़ा आचार्य है कि असत्य रूप जगत सत्य होकर बड़े विस्तार से स्पष्ट बात है, और जो जगत ब्रह्म का पास है, नेक तन मात्र उसके जल और बूंदों की नयन, और विद्या करके तेजस ऐसे भी मैंने सुना है। हे मुनीश्वर जे स्फूर्ति बार मुख कैसे होते और अंतर्मुख कैसे होते। विशिष्ट जी बोले, श्री राम जी इस प्रकार देशा का अंत जंत पावे, अन होते देशा के पुण्य से अनपाव होता है। शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म सत्ता में पुण्य से जीव तत्व हुआ है। वो जीव तत्व असत है और सत्य की नहीं होता है, और जीव ब्रह्मा से अभिन्न पुण्य से पिन्न की नहीं स्थित होता है। उस जीव में संकल्प कल्पना होते हैं। जब मन रूप होकर स्थित होता है और सामरण होता है, फिर काकतली की नहीं चिद अणु में तन मात्र पुर आते हैं। जब शब्द सुनने की इच्छा हुई तब स्वर्ण इंद्रिय प्रगट हुई, जब देखने की इच्छा हुई तब नेत्र इंद्रिय प्रगट हुई, गंध लेने की इच्छा से नासिका इंद्रिय प्रगट हुई, सब रस की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रगट हुई, रस लेने की इच्छा से रचना इंद्रिय प्रगट हुई। इसी प्रकार पंच इंद्रियां प्रगट हुई और भावना करके सत्य की असत्य की नहीं पाचने लगी। हे श्री राम जी, इस प्रकार आदि जीव हुए उनके भावना करके अंताभाग शरीर हो आए हैं, चलते बाधे हैं पर असल रूप है। ताते जो कुछ जगत पात है वो सब ब्रह्म सब रूप है, कुछ पिन नहीं परमात्मा परमाण परमेया सब ब्रह्म रूप है। संवेदन ब्रह्म करके नेक रूप नाना प्रकार पाते, जैसी जैसी संवेदन बोलता तैसा तैसा रूप कर पाता है। जब दृश्य को चित तब नाना प्रकार का दृश्य पाता, और जब अंत मुख बार चित तब ब्रह्म रूप होकर पाता है। हे श्री राम जी, दृश्य कुछ उपजा नहीं, आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, तो दृश्य का असंभव पान हुआ तब बंधन और मोक्ष किसको कहिए, विचार किसका करिए, सर्व कल्पना का पावे। जे जो तुम्हारा प्रश्न उसका उत्तर सिद्धता काल में होगा, जहाँ नहीं बनेगा। जैसे कमल फूलों की माला अपने काल में बनते हैं,
बिना समय शोभा नहीं देती, तैसे तुम्हारा प्रश्न सिद्धता काल में शोभा पावेगा समय बिना थार थक। सवेरे निरर्थक होता है श्री राम जी, जो कुछ पदार्थ है उसका फल भी समय पाके होता, समय बिना नहीं होता। अब पूर्व प्रसंग सुनो श्री राम जी, ब्रह्म से ब्रह्म में चिन्ह चित्त जुन मुक्त करके इस आदि जिन्हें आपको पिता माँ जानने जाने, और जैसे सपने में आपको कोई देखे तैसे ब्रह्मा जी ने आपको जाना। सो ब्रह्मा ने प्रथम ओम ओम ओंकार शब्द उच्चारण किया, उस शब्द तन मात्र से चारों वेद देखे उसके नंतर मनोराज करके सृष्टि रची, तब सत रूप सृष्टि पावना करके सत्या कर पाछने लगे। जैसे सुपने में सर्प और गंधर्व नगर पाते हैं, तैसे असत्य रूप जग सृष्टि सत्या पाछने लगी। हे श्री राम, ब्रह्म सत्ता में जैसी ब्रह्मा आदि को उपजे, तैसे और जीव कीट आदि उत्पन्न हुए हैं। जगत का कारण संवेदना संवेदना परम से जीवों को जगत बात है, उनको भूत का शरीर में जोहा प्रतीत हुए उसका और अपने निश्चय के अनुसार शक्ति हुई। ब्रह्मा में ब्रह्मा की शक्तियाँ नित्या हुआ, चिट्टी में चिट्टी की शक्ति का निश्चय हुआ। हे श्री राम जी, जैसी जैसी वासना श्वेत में होती है उसके अनुसार ही अनुभव होता है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चेतन मुक्त हुआ है उसका नाम जीव हुआ। उसमें जो ज्ञान रूप सत्ता है 100% है, उसमें जो पूर्णा है सो कर्म है। जैसा जैसा बुरता तैसा तैसा बात है। हे श्री राम जी, आत्म सत्ता में जो हा हुआ है उसका नाम चित्त है, उससे जगत रचाए। वो भी अविचारत सिद्ध विचार किए से नट हो जाता है। जैसे विचार करके अपनी परछाई में भूत पिशाच कल्पना है उसके बार पै उत्पन्न होता है। विचार किए से पिशाच और पै दोनों नट हो जाते हैं। श्री राम जी, तैसे आत्म विचार करके चित्त और जगत दोनों नट हो जाते हैं। हे श्री राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, उसमें चित्त कल्पना कोई नहीं और परमात्मा परमाणु। पर मैं अभी ब्रह्म से पेन नहीं तो द्वैत की कल्पना कैसे हुए। जैसे सहसे के सिंह असत्य तैसे आत्मा में द्वैत कल्पना सत्य है। श्री राम जी, जे ब्रह्मांड भावना मात्र जिसको सत्या पात है उसको बंधन का कारण नहीं। जैसे कुरनैन अपना ग्रह अपने बंधन को कारण बनाते और उसमें आप पस मरते, तैसे जो जगत सत्यता मानते हैं उनको अपना मानना ही बंधन करता है। उस कार्य जन्म मन देखता और जिसको जगत का सत्यता नित्या हुआ है उसको बंधन नहीं होता, उसको लाश है। श्री राम जी, अनुभव सतता सबका अपना आप, उसमें जैसा जैसा नित्या किसी ने किया उसको अपने अनुभव गए। संसार पदार्थ बातें कोई ने एक में कल्प का अनुभव करता है और वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं। जगत का उबजना ही मिथ्या है और बढ़ना भी मिथ्या, रस भी मिथ्या है, रस लेने वाला भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्म सर्वगत नृत्या अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है, परंतु अज्ञान करके शुद्ध भी शुद्ध पाता है, सर्व जगत भी परिच्छिन्न पाता है, ब्रह्म भी अब्रह्म पाता है, नृत्या भी
अनित्य बात है, द्वैत भी अद्वैत सहित बात है। श्री राम जी अज्ञान करके ऐसे बात है जैसे जल और तरंग में भेद मूर्ख मानते, परंतु भेद नहीं तैसे ब्रह्म और जगत में भेद अज्ञानी देखता है। जैसे चवन में पूखन और रस्सी में सर्प मूर्ख देखता, तैसे ब्रह्म में नन्हा तब मूर्ख देखते हैं। ज्ञानी को सब चिदाकाश है। श्री राम जी जब आत्म सत्ता में अनात्म रूप दृश्य की चेतनता होती है, तब कल्पना उत्पन्न होते है। सो कल्पना मन रूप है के स्थित होते, उसके अंतरा भाव होता है। फिर तन मात्र की कल्पना होकर शब्द अर्थ की कल्पना होते हैं। इसी प्रकार चेत सत्ता में जैसे जैसे चेत त्यावृत्ति है, सत्य स्वरूप भासने लगता है। सत असत्य पदार्थ वासना के वश से पुर आते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि पुर आते हैं, सो अनुपाव रूप ही होते हैं। जैसे जगदपुर आया सो अनुपाव रूप है, ताते सृष्टि में भी चिन्ह मात्र और चिन्ह मात्र ही में सृष्टि है। सबकी सत्ता रूपी पितर बार उदार उदाहरण चिन्ह मात्र ही में ब्रह्मा परमात्मा तमात्मा में प्रयास सब पद चिन्ह मात्री में तरह उत्पशांत रूप समय से साम सृष्ट जगत की सतता उसी से होती है। सो एक ही सम में साम तुर्यातीत पद नृत्य आई स्थित श्री जोग विशिष्ट उत्पदे भगन सत्यता उपदेशो नाम पजामा दे समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है, उसमें महापुरुषों का समूह है। सो सुनो एक माँ समया काजल की पर्वत की नहीं करकटी नाम राक्षणी माल्या बरुदेश कर ऊपर हुई। विशोज का भी उसका नाम था। अब आरती बिजली की नहीं उसके नेत्र और अग्नि की नहीं जी बड़ी जीवा उसकी चमत्कार करे और उसके बड़े नौक और उच्चा शरीर था। जैसे बाढ़ अग्नि तृप्त नहीं होते, तैसे वो भोजन से तृप्त न होती थी। तब उसके मन में विचार उपजा कि जब दीप के स्वरूप संपूर्ण जीवों का भोजन करूं तो तृप्त हूं, अनर्था मेरी तृप्ति नहीं होती और आपका उद्यम किए से दूर होते हैं। ताते खंड चित्त होकर तब करूं। श्री राम जी ऐसे विचार कर कांतम माल्या पर्वत की कंदरा में एक टांग पर स्थित हुई और दोनों भुजा उधार को तार के नेत्र काश की और की मानो मेघों को बगड़ दिया और शरीर और प्राण स्थित करके मूर्ति की नहीं हो गई और शीत उसान के खूब से रहत हुई और पवन करके शरीर जर्जरी भाव हुआ। जब इस प्रकार सरस वर्ष दर्शन तब किया, तब ब्रह्मा जी आए। तब राक्षणी ने देख के मन में नमस्कार किया और मन से विचार की मेरा मार देने के निमित्त आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री तुमने बड़ा तब किया, उठ खड़ी हो, जो कुछ चाहते सुवर मांग कर कटी बोले पवन मैं लोहे की नहीं वज्र सोच का हूँ, जिस कर जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं। हे चिरम जब ऐसे मूर्ख राक्षणी ने कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी होगी तेरा नाम भी प्रसिद्ध विशेष का होगा। हे राक्षणी
जो दुनाचारी जीव होवे उनका हृदय से प्राण बाज के मार्ग से प्रवेश करेंगे और गुणवान तेरे निर्वात करने को निर्मत ओम मंत्र पढ़ेंगे और जे पढ़ेंगे का माल्या का उत्तर शिखर में करगटी नाम राक्षणी विसूचिका है सुदूर होवे और विसूचिका दुखी दुखी चंद्रमा के मंडल चितवा कि अमृत के कुंड में बैठा हूँ और राक्षणी माल्या के शिखर को गई। इस मंत्र को पवित्र होकर पढ़े जब तुम उसका त्याग जाना उसमें तुम प्रवेश न कर सकेगी। श्री राम जी जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कह के काज को उड़े इंद्र और सिद्ध के मार्ग में से गए और वो ही मंत्र उनको भी सुनाया। उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया तब करकटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण हुए से क्षीण हो जाता है तैसे कर्म करके प्रथम जो मेघवत कार था सो कट कर बिरकवत हो गया। फिर पुरुष रूप फिर हस्त मात्र फिर देश मात्र फिर लोहे की सुई की नहीं सूक्ष्म हो गई। श्री राम जी जैसे रूप को करगटी ने तरा उसको देख मूर्ख अवचारी पुरुष तन के नहीं शरीर को त्यागते हैं और जो पुरुष पूर्व अपार को विचारता सो पीछे ते कट नहीं पाता और जो पूर्व अपार विचार से रहते सो पीछे कट पाता नरता होगा नर्त होकर औरों को कट देता एक पर्वत पदार्थ भला जान के उसमें निर्मत यत्न करता न धर्म के और देखता ना सुख के और देखता। इस प्रकार मूर्ख राक्षणी पूजन के बड़े शरीर को त्याग कर तो शरीर को अंगीकार किया सो एक शरीर सूक्ष्म हुआ दूसरा पुष्ट हुआ सूक्ष्म शरीर जिसको इंद्रियां ग्रहण न कर सके तैसे शरीर शरीर से कहीं विसूच का प्रवेश करे कहीं पुटका से जाए प्रवेश करे प्राण बाजे साधन प्रवेश करके दुख देवे प्राणों को विपर्या करे तब प्राणी कट पावे रत आदि जो रस है उसका पान करे एक बूंद उदार पूर्ण जावे परंतु तृष्णा निर्वात हुए और शरीर से बाहर निकले तब भी कट पावे वाज्य चले उस करके भी कट पावे चीकड़ में गिरे वहां चरणों के तले आवे देशों में रहे काश तीनों में रहे जो नीच पापी जीव उनको कट देवे और जो गुणमान हुए उनको कट ना दे सके जो मंत्र पढ़े उस तो निर्बाध हो जावे जो आप किसी छिद्र में गिरते जाने के बड़े कूप में गिरी हूँ से श्री राम जी गिरी है। श्री राम जी जो जी मूर्खता करके उसने इतने कट पाए इतना कहकर श्री प्रभु वाल्मीकि भगवान जी बोले। इस प्रकार जब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त होकर संध्या काल का समय हुआ तब सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सूर्य के किरणों से के निकलते ही आए। श्री जोग वशिष्ठ उत्पदीप करने विशोच का बिहार वर्णन नामक कविंजमाध्याय समाप्त। जो बोले 100 निरपै अजर अमर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। आत्मा और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी जिस जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसको कुछ वर्ष बीते तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा का टाइम
बड़ा कट है जे विसूज का शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ। मैंने मूर्खता से जे ब्रह्मा जी से वर मांगा था। मूर्खता बड़े दुख को प्राप्त करते जैसे कैसा सिंह कैसा में कि नहीं मेरा शरीर था कि सूर्य आदि को गोटा कर लेती थी और मंदराचल वर्ग ने मेरा धार कहाँ गया बाढ़ अग्नि की नहीं मेरी जीवा कहाँ गई। जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि त्याग देवे और कांच अंगीकार करे तैसे मैंने बड़े शरीर को त्याग कर तो शरीर का अंगीकार किया है जो एक बूंद से भी तृप्त हो जाता है परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती उस शरीर से मैं निरपय विचार दीजिए। शरीर पृथ्वी के कण के से भी दब जाता। अब मैं बड़े कट पाते हूँ जब मैं मृतक हो जाऊं तब छूटूं परंतु मांगी मृत्यु भी हाथ नहीं आते। तांते मैं बेर शरीर के निर्मित तप करूं वो कौन पदार्थ जो उद्यम के से हाथ न आवे। हे श्री राम जी ऐसे विचार करके माल्या के पर्वत के निरंजन स्थान वन में एक टंग से खड़ी हुई और उदार मुख करके तप करने लगी। हे श्री राम जी जब पवन चले तो उसके मुख में फल मांस जल के कण के रखे परंतु वो ना खाते और मुख मूंद लेते थे। तब पवन देख के ऐसे अमान हुआ कि मैंने स्मेर आदि पर गुदो चलाए मान किया परंतु इसके नेटिया चलाए मान नहीं होता और मेघ की बरखा से कीचड़ में दब गई परंतु जो के त्यों रहे और मेघ के बड़े शब्द से चलाए मान न हुई। हे श्री राम जी इस प्रकार जब सरस बस उसको तप करते बीते तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ। तब सब संकल्पों को त्याग से उसने परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ पार ब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे पवन परम 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 पवन रूप होकर चित्त शुचि हुई अर्थात चेतन में उसका कत्तर भाव हुआ और उसके तब से सत्तु लोक तपाए मान हुए। तब इंद्र ने नाद से प्रश्न किया कि ऐसा तब किसने किया कि जिस कर लोक जलने लगे हैं। तब नारद जी ने कहा हे इंद्र 7000 वर्ष करकटी नाम राक्षिणी ने बड़ा कठिन तप किया था। उस कर्म वो सूचका हुई थे फिर बहुत कट पाया और लोगों को कट दिया और जैसे विराट आत्मा और चित्त शक्ति ने सब में प्रवेश किया तैसे सबकी देह में प्रवेश कर जाते थे और जो मंत्र जाप न करे उनके भीतर प्रवेश करके रक्त का मांस पूजन करें परंतु तृप्त न हुए उसके मन में तृष्णा रहे और सूक्ष्म शरीर तोड़ में दब जावे। इस प्रकार उसने बहुत कटु पाक विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। ताते शरीर पूर्व शरीर के निर्मल कांत स्थान में जाकर तब करूं इतने में एक गादी पंछी वहां आकर कुछ भोजन करने लगा। उसकी चोंच के मार्ग से विचोज का भीतर चले गए तब पो पंख कट पाके उड़ा वो विचोज का उसको प्रेर पुरस्कार से मिला कर और उसको प्रेर के मल की और उस पर बांती ले चली। जैसे बाजू में को ले जाता है वहां उस गादी ने पहुंच कर विमान बमन करके विशोच का को त्याग दिया और आप सुखी होकर उड़ गया। तब फिर उसी शरीर से विशोच का तप करने लगे। श्री राम जी इस प्रकार इंद्र ने सुनकर उसके देखने के निर्मत पवन चलाया। तब पवन आकाश
छोड़ के बताल में उतरा और लोक पर्वत स्वर्ण के पृथ्वी समुद्र दीप और दीपों को लांग के कर्म से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूर्य तप रहे हैं, परंतु वो चलाए मन हुई प्राण बाजू का भी पूज न करे। तब पवन ने भी आश्रया हो करके कहा, ये तब चुनी तू किस लिए तब करते, पर तब भी सूचिका ना भूली। पवन ने कहा, भगवती भी सूचिका ने बड़ा तब किया, अब कोई कामना इसको नहीं। ऐसे कहकर उड़ा और कर्म से इंद्र के पास गया। इंद्र भी सूचिका के दर्शन गए। मत से पवन को कंठ लगाए मिले और उदार किया कि तुम बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है। पवन ने भी सब बरतात कह सुनाया और कहा, राजन उसके तब के तेज से हिमालय की शीतलता दब गया और ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तब से जगत जलेगा। तब इंद्र पवन देवता गुण सहित ब्रह्मा जी के पास आए और प्रमाण करके बैठ गए। मान करके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तुम्हारा बर्ताव वो मैंने जाना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी इंद्र से कहकर सूचिका जिसका नाम सूची था उसके पास आए और उसको देख के ऐसे मान हुए कि तन्व सूचिका ने सिमेर से भी अधिक तेरिया तरह है। जैसे मध्यान्ह का सूर्य तेजवान होता है, तैसे इसका ताप तेज हुआ और पारब्रह्म में स्थित हुआ और जगत इसका अब शांत हो गया है। ताते बंधन करने के योग्य है। श्री राम जी काश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री करगटी तू अब भर ले। सोच का विचार करने लगी कि जो कुछ जानने जो गया था सो मैंने जाना और शांत रूप हूँ और संपूर्ण संशय मेरे नट हुए। अब बार से मुझको क्या प्रयोजन है। जे जगत सपने अपने संकल्प से उपजा है। जैसे बाल को अपने परछाई में विताल बुद्धि होते हैं और उस कर पे पाता, तैसे मैं मुँह सब रूप से परमाद से पटकती फिरी। अब इंटरनेट जगत की मुझको इच्छा नहीं है। अब मैं निर्विकल्प शांत में स्थित हूँ। श्री राम जी ऐसे कहकर सूची प्रसन्न हो रही। तब ब्रह्मा जी बीतराग पर सन्न बुद्धि उसके पाप को देख के कहने लगे, करकटी तू कुछ बार ले, क्योंकि कुछ काल तूने भूताल में विचारना है और भोगों को भोग के तुम विदेह मुक्त हो गए। अब तुम जीवन मुक्त होकर विचारेगी नीति के नेटा को नहीं कोई नहीं लांग सकता। और जब तुम तब करने लगी थी तब पूर्व देह के पाने का संकल्प किया, तब वो संकल्प अब सफल हुआ। जैसे बीज में मिर्ख्या का सदभाव होता है, सो काल पाए के विस्तार तैसे तेरे में पूर्व शरीर का संकल्प था सो अब प्राप्ति होवेगा। अर्थात वैसा ही शरीर पाके तुम हिमालय के वन में विचारेगी। पुत्री तुझे तो अनिश्चित योग हुआ है। जैसे किसी छाया के निर्मित अम्ब के वृक्ष के निकट आन बैठे और उसको छाया और फल दोनों प्राप्त हुए, तैसे शरीर के वृद्धि के लिए यत्न किया है था वो तुझे तृप्त करने वाला हुआ है और तुझे ब्रह्म तत्व हुआ है। हे पुत्री तू राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होकर विचारेगी
और जन्म तुझको नहीं होगा, इस जन्म से तुम परम शांत रहेगी और सर्द काल के काश की नैन निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बार मुख पुरेगी, तब सब जगत तुझे आत्म रूप पासेगा। विहार में भी समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू भोजन करेगी, न्याम बधा तेरा नाम होगा। विवेक और विवेक पाल का तेरा देह होगा। ताते पूर्व के शरीर को अंगीकार कर, इतना क्या कर वशिष्ठ जी बोले चिरांजी। ऐसे कर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गया। तब सूची ने कहा ऐसे हमको दोनों तले, जैसे बीज से बिर क्या होता है, तैसे कर्म से शरीर बढ़ गया। प्रथम पर देश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र, फिर योजन मात्र हो गई। जैसे संकल्प का बिरक एक क्षण में बढ़ जाता, तैसे उसका शरीर बढ़ गया। श्री जोग वशिष्ठ उत्पदेव गण सूची श्री लाभ वर्णन नाम। भविंज माध्याय समाप्त। जो बोले सो निरपय अजर अमर तरकाल दर्शी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी, जैसे वर्षा काल का बदल सूक्ष्म से सुतल हो जाता है, तैसे सूची सूक्ष्म शरीर से फिर करकटी राक्षणी हो गई। जैसे सर्प कुंज को त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता, तैसे राक्षणी ने शरीर आत्म तत्व के कारण नहीं ग्रहण किया और 6 महीने तक बाढ़ के शीघ्र की नहीं। फिर पद्मसन बांध श्वेत सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। फिर प्रारब्ध के वेग से जागी, तब वृत्ति बार मुख हुई और खुदिया लगी, क्योंकि शरीर के स्वभाव शरीर पर्यंत रहते हैं। तब विचारने लगे कि जैव व्यक्ति है, उनका मैं भोजन ना करूंगी। उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ है। जो नहीं से भोजन करने जोगा, उनको खाऊंगे। जो शरीर भी नट हुए तो वे न्याय से बिना भोजन ना करूंगी। दे देख सब संकल्प मात्र है, मुझे ना मरने की इच्छा ना जीने की है। ही ऐसे विचार कर सुचित सन्यो बैठी और साक्षणी स्वभाव का त्याग किया। तब सूर्य भगवान ने कहा से वाणी से कहा, एक करकट तू जाके मूड जीवों का भोजन कर, तब तू भोजन करेगे तब उनका कल्याण होगा। मूढ़ों को उद्धार करना वे संतों का स्वभाव है। जो विवेक के पुरुष है उनका अन्न को ना खाना, और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावे उनको भी ना माना। और जो उपदेश से भी बोध आत्मा न हुए, उनका भोजन करना जे नित्य। तब राक्षणी ने कहा, हे भगवान तुमने अनुग्रह करके कहा, वही मुझको ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ऐसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी और जहाँ क्रांत देश था और बहुत मृग पशु रहते थे, उनमें विचारने लगी। रात्रि और राक्षणी तमाल वृक्ष की भी समय अंधकार से पास से मानो काजल का मेघ स्थित पाया। ऐसे समय में के रात देश का क्रांत देश का राजा मंत्री और वीर यात्रा को निकले। उनको आते देख राक्षणी ने विचारा कि मुझे भोजन मिला है, जे मूढ़ अज्ञान ने इनको दे। अभिमान इन मूर्खों के जीने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। ना जे लोक ना परलोक, ऐसे जीवों का जीना सुख के निर्मित है। इनको जतन करके भी मारना योग्य और इनका पालना अनर्थ के निर्मित है। पाप को उदया करते हैं आदि ब्रह्मा जी की नित्य की पापी मरने योग्य है, और जो गुण माने वो मरने योग्य नहीं।
कदाचित गुणवान हुए तो मैं ना मारूंगी। गुणवान भी दो प्रकार के है, जो अमानी आदमी असंख्य शक्तिवान और पुण्य कर्म करने वाले हैं, वो भी गुणवान है। और महागुणवान तो ब्रह्मवेता है, उनके जीवने से बहुत हुए क्यारा सिद्ध होते हैं। जो मेरे शरीर भोजन बिना नट हो जावे तो भी गुणवान को ना मारूंगी। जो उदार पुरुष है वो ही पृथ्वी का चंद्रमा है, उनके शक्ति से स्वर्ग और मोह क्या होता है। जैसे संजीवनी बूटी से मृतक भी जीता है, तैसे संतों के संग से अमर होता है। ताते मैं प्रश्न करके इनके परीक्षा लूं। कदाचित जे भी गुणवान होवे, जे कमल नैन ज्ञान मान पादें। जो ज्ञानवान पुरुष सो तो पूजने जोग है, और जो मूर्ख है वो दंड देने जोग है। मैं इनका पूजन करूंगी। श्री जोग वशिष्ठ स्थिति पकड़ने राक्षी विचार वर्णन नाम 53वां अध्याय समाप्त। जो बोले सो नृपै अजर अमर तरकालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। रब की जय, रब की जय। आत्मा और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले है श्री राम जी। तब वो राक्षसी उनको देख के मेकिने गर्जने लगी और कहा, अरे काश के चंद्रमा और सूर्य तुम कौन हो? बुद्धिमान हो व तब बुद्धि हो, और कहाँ से आयो? तुम्हारा क्या आचार है तुमको? तुम तो मुझे ग्रास आन प्राप्त हुए हो, अब मैं तुमको भोजन करूंगा। राजा बोले, अरे इस कौतुक तो शरीर को पाकर तुम कहाँ रहते? हमको देख के तुम गर्जते है, तेरा शब्द हमको पमरी के शब्द बत पाते को जम। हमको पह नहीं राक्षनी जे शरीर तेरा माया मात्र है। इस तुझ स्वभाव को त्याग करके जो कुछ तेरा अर्थ है वो कहो, हम पूर्ण कर देंगे। तब राक्षनी ने उनके डराने के गिवा और भुजा को उच्चे करके प्रलया काल के मेघ नहीं बड़ा, और फिर बड़ा शब्द किया कि पहाड़ भी चूर्ण हो जावे, और सब दिशा से पर गए, और बिजली के नहीं नेत्रों को चमकावे उजगी। मूर्ति देख राक्षणी और पिशाच भी कंपयमान हुए। ऐसे भयानक स्वरूप गौ देख के वे दोनों ने तेज रखा, और मंत्री ने कहा, अरे राक्षणी ऐसे शब्द व्यथा करती है, इस कारण तेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध ना होगा। इस रंभ को त्याग के अपना अर्थ को बुद्धिमान पुरुष उस अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपना विकपूत होता है, और जो अपना विकपूत नहीं होता उसका निर्मित जतन नहीं करते। सो हम तेरे विख्या पूत नहीं, तुम जैसे हजारों मार डाले हैं। हे राक्षणी हमारे तेज रूपे पवन तुम जैसी अनंत मक्खियां तैरनवत उड़ती फिरती है। तांते नीच स्वभाव त्याग कर स्वस्थ चित्तों के जो कुछ अपना प्रयोजन है सो कहो। बुद्धिमान स्वस्थ चित्त हो के विहार करते हैं, स्वस्थ हुए बिना विहार भी सिद्ध नहीं होता। जे आदि नित्य और हमारे पास सपने में भी कोई आरती व्यथा नहीं। ज्ञान सबका अर्थ हम पूर्ण करते हैं, तांते अपने प्रयोजन कह दे। तब राक्षणी समझी कीजिए उदार आत्मा और बड़े उज्जवल विचारवान है, और जीवों के समान नहीं। ये बड़ा प्रकाशमान और तेजवान है। उदारता करके इनके वचन ज्ञानवानों से मिलते हैं। अब मैंने इनको जाना है और इन्होंने मुझको जाना है, मुझसे इनका नाश भी ना होगा।
अविनाशी पुरुष ब्रह्म सत्ता में स्थित है, तांत ज्ञानमान है ऐसा नित्या ज्ञानी। बिना किसी को नहीं होता परंतु कदाचित ज्ञानी हुए तो फिर संदेह से वो अंगीकार करके पूछते हो। जो संदेहवान हो कर बुद्धिमान से नहीं पूछते वो भी नीच बुद्धि है। श्री राम जी जैसे मन में विचार कर उससे उन्होंने से पूछा तुम कौन हो और तुम्हारा आचार क्या है। निष्पाप महापुरुष को देख के मित्र भाव उपज आता है। मंत्री बोले क्रांत देश का जे राजा है और इसमें इसका मंत्रियों और रात्रि में तुम सार के दुष्टों के मारने के निर्मत उठे हैं। रात्रि दिन में हमारा यही विचार है। जो जीव धर्म की मर्यादा त्यागने वाले उनका हम नाश करते हैं जैसे अग्नि दिन का नाश करते। राक्षणी बोली राजन जी तेरा दुष्ट मंत्री है। जिस राजा का मंत्री पला नहीं होता वो राजा भी पला नहीं होता और जिस राजा का मंत्री पला होता है उसकी प्रजा भी शांतमान होते। पला मंत्री वो कहता है जो राजा भी निश्चय और विवेक में लगावे। जो राजा विवेकी होता है वो शांत आत्मा है। जो राजा शांतमान हुआ तब प्रजा भी शांतमान होते हैं। सब गुण से जो उनमें गुण है वो आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वो ही राजा और वो ही मंत्री है कि जिससे प्रभावित और सामदृष्टि हुए। और जो प्रभावित और सामदृष्टि से रहता है वो ना राजा है ना मंत्री है। हे राजन जो तुम आत्मज्ञानवान पुरुष हो तो कल्याण रूप हो और जो ज्ञान से रह तो होता है मैं उसको पूजन करती हूँ। तुम्हारे छूटने का पाए ये है कि मैं जो प्रश्न का समूह पूछते हैं उनका उत्तर देना। जो तुमने प्रश्न का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो और जो मेरे अर्थ होगा सो कहूँगी तुम पूर्ण करना। और जो प्रश्नों का उत्तर ना दिया तब तुम्हारा पूजन करूंगी। श्री जोग वशिष्ठ उत्पत्ति राक्षणी विचार वर्णन नाम चिरविंज माध्य समाप्ति। जो बोले सो निरपय अजर अमृतर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी जब इस प्रकार राक्षणी ने कहा तब राजा ने कहा तुम प्रश्न कर हम तुझको उत्तर देंगे। राक्षणी बोली हे राजन वो एक अणु कौन है जिससे अनेक प्रकार हुए और एक के अनेक नाम है। और वो कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और जैसे समुद्र में अनेक बुद्ध बुद्धि उपज कर लीन होते हैं तैसे एक अणु में अनेक ब्रह्मांड उपजे और लीन होते हैं। और वो काश कौन है जो पोल रहते है और वो कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा हा और ना है। और वो कौन अणु है जो कदाचित हन आकर्षित है। और वो कौन है जो चलता जाता और कदाचित नहीं चलता। और वो कौन है जो तृष्ट वे और परिस्थिति भी है। और वो कौन है जो परखण बात है। और वो कौन है जिसने आका में चित्र किया है। और वो अग्नि कौन है जो दाक तीरथ है और अग्नि रूप है। और वो कौन अणु अग्नि है। अग्नि कौन है जिससे अग्नि उपजे है। और वो कौन है अणु है जो सूर्य अग्नि चंद्रमा और तारों के प्रकाश से रहता और बना से वो। और वो कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता अब और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है। और वो कौन ज्योति है जो फूल फल बेल को प्रकाशते है।
और जन्म के अंधे को वे प्रकाते। वो कौन अणु है जो काश आदि भूतों को उपजाता है, और वो कौन अणु है जो स्वाभाविक प्रकाश मन, और वो भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उपजता है, और वो कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं, और वो कौन अणु है जिसमें सत असत दोनों इकट्ठे रहते हैं, और वो कौन अणु है जो दूर से है परंतु दूर नहीं, और वो कौन अणु है जिसमें समीर आदि पर्वत समाये रहे, और वो कौन अणु है जिसमें निमेक में कल्प और कल्प में निमेक है, और वो कौन अणु है जो प्रत्यक्ष और सत्य रूप है, और वो कौन अणु है जो असत और प्रत्यक्ष रूप है, और वो कौन चेतन है जो अचेतन है, और वो कौन आवाजु है जो वाजु आवाजु रूप है, और वो कौन अणु है जो शब्द शब्द रूप है, और वो कौन अणु है जो सर्व और चित्त रूप है, और वो कौन अणु है जिससे आ नहीं और है, और वो कौन है जिसमें अनेक जन्मों के जतन से पाता है, और वाक्य कहता है कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया, और वो कौन अणु है जिसमें समीर आदिक तीनों पवन आदिक तीनों पावन तरण समान है, और वो कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है, और वो कौन अणु है जिसके देखने से जगत भर आता है, और वो कौन अणु है जो अणता को त्यागे बिना समीर आदिक सतल कार को प्राप्त होता है, और वो कौन अणु है जो वाल के सवा भाग समीर से भी ऊंचा हुआ है, और वो कौन अणु है जिसमें सब अनुभाव स्थित है, और वो कौन अणु है जो अंत जंत निस्वाद है, और भी अविस्वाद होता है, और वो अणु कौन है जिसको अपने टपने की समर्थता नहीं और सबको टप रहा है, और वो कौन अणु है जिस करके सब जीते, और वो कौन अणु है जिसका अब जब कोई नहीं और सब अब जब को तर है, और वो कौन में है जिसमें बहुत तरह कल्प स्थित है, और वो कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित है, जैसे बीच में बीज में बिरक होता है, और वो कौन अणु है जिसमें आदि फल पर्यंत न उदय हुए भी पाते हैं, वो कौन अणु है जिसो पूर्योजन और कर तत्व से रहता, और पर जो जन्मान और कृत कर तत्ववान की नहीं स्थित है, और वो कौन दृष्ट है दृश्य से मिलकर दृश्य होता है, और वो कौन है जो दृश्य के नाश हुए भी आपको खंडित देखता है, और वो कौन है जिसके जानने से दर्शन दृश्य तीनों लय हो जाते हैं, जैसे सोने के जानने से पूकन पावलीन हो जाता है, और वो कौन है जिससे कुछ पिन नहीं, जैसे जल से पिन तरंग का भाव है, और वो एक ही है कौन है जो देश का वस्तु के प्रशेष रहता है, सत असत की नहीं स्थित है, और वो कौन अद्वैत है जिससे द्वैत भी पिन नहीं, जैसे समुद्र से तरंग पिन नहीं, और वो कौन है जिसके देखे से सतता असतता सब लीन हो जाते हैं, वो कौन है जिसमें परम रूप अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में बिरक होता है, और वो कौन अणु है जो सबके पितर है, जैसे बिरक में बीज होते हैं, और वो कौन है जो सतता असतता रूपी जगत आवी हुआ है, जैसे बीज बिरक रूप होता है और बिरक बीज रूप होता है,
और वो कौन अणु है जिससे तांत ते बीच मेर की नहीं सुतल है, जिसके पितृ कोटि ब्रह्मांड है। हे राजन, उस अणु को देखा हुए तो कहो, जे मुझे को संशय, इसको तुम अपने मुख से दूर करो, जिससे संसार निर्वात न होए। उसको पंडित नहीं कहना चाहिए, और जो ज्ञानवान है उनको इन प्रश्न उत्तर कहना सुख में है। इतने संशयों को सीकर निर्वात कर देते हैं, और जो ज्ञानी है उनके उत्तर कहने कठिन है। हे राज, जो तुमने मेरे प्रश्न उत्तर दिया तो तुम मेरे पूजने योग्य हो, और जो मूर्खता के प्रश्न का उत्तर न दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे तो तुम दोनों को भोजन कर जाऊंगी, फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास कर लूंगी, क्योंकि मूर्ख प्राणियों का मन न रहता है कि अपने आगे से पाप करने से उठेंगे। इतना कहकर श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, इस प्रकार जब राक्षणी कहकर शुद्ध आश्रय को लेकर तसन्नी हुई, और जैसे शरद काल के में मेघ मंडल निर्मल होता, तैसे निर्मल हुई श्री जोग वशिष्ठ उत्पदीप कन्या राक्षणी प्रश्न वर्णन नाम 55वां अध्याय समाप्ति। जो बोले सो निरपय अजर अवर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, अधार रात्रि के समय महाशून्य वन में राक्षणी ने महाप्रश्न जब किए, तब महामंत्री ने उसको कहा, राक्षणी जी, जो तुमने संशय प्रश्न किए इनमें इतना मैं कर्म से उत्तर देता हूँ, और जैसे उन्मत्त हाथी तो केसरी सिंह नट करता है, तैसे मैं तेरे संशयों का निर्वात करूंगा। तुमने सब प्रश्न परमात्मा के ही किए है, ताते तेरा सब प्रश्नों के एक ही प्रश्न परंतु तुमने नेक प्रकार से किए है, सो ब्रह्म वेत्ता के जो गया है। राक्षण जो अन्न मुख्या है, अर्थात सर्व इंद्रियां का विख्या नहीं, और अगमय और मन की चेतन जाते रहते, ऐसी सत्यता चिन्ह मात्र है, और कारण भी सुखमय इस कारण करो। सुखम गाता सुखमता करके उसकी अणु संज्ञा, इस अणु में सत्यता की नहीं जगत स्थित है, और उसी ही चिद अणु में जब कुछ छेदन पुरता तब वही छेदन सत्यता सत्या जगत की नहीं पाता है। इसी कारण चित्त कहते हैं, और सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ ना था, इस कारण निरकिचन कहता है, और इंद्रियां का विषय नहीं है, इस कारण ना किच है, और वही चिद अणु में सबका आत्मा, इस कारण अनंत भोगता पुरुष किचन उससे कुछ बिन नहीं, तांते किचन नहीं, और वही चिद अणु सबका आत्मा, और एक ही पास करके नेक रूप हो पाता है, जैसे स्वन से नाना प्रकार के भूख न पाते, और वही चिद अणु परम काश रूप है, जो काश से भी सुगम और मन वाणी से तीद है, वो सर्वोत्तम है। शून्य कैसे हुई सत्य को शून्य कहते हैं, वो उन्मत्त है, क्योंकि ये सत्य बिना सिद्ध नहीं होता, जिसके आश्रय सत्य भी सिद्ध होता, सो सत्य है, और वही चिद अणु पंच कोश में छिपता नहीं। जैसे कपूर की गंध प्रकट होते है छिपती नहीं, तैसे प्रकट होते है पंच कोश में, आत्मा छिपता नहीं, अनभाव रूप है, और वही चिन्ह मात्र सर्वरूप है। कदा की चित्त
है और चेतन चिन्ह मात्र है। ताते अकिचित इंद्रिय से रहत निर्मल उसी ही चिद अणु में स्वरने से अनेक जगत स्थित है। जैसे समुद्र में पुण्य समुद्र में पुण्य कर कर तरंग उपजते और फिर लीन होते हैं, तैसे चिद अणु में पुण्य करो अनेक जगत उपज कर लीन होते हैं। मन और इंद्रियां से तीत है, इस कर चिद अणु शून्य कहता है। अपने आप ही प्रकाश है, इस करके शून्य है। हे राक्षिणी मेरा और तेरा एक ही है, आत्मा है आहा की अपेक्षा करके तू है और तू की अपेक्षा करके परिच्छिन्न हूँ, परंतु दोनों का स्थान एक आत्म तत्व से ही है। वही उसी चिद अणु के बोध करके ब्रह्म रूप होता है और उसी की बोध में तत्व सब लीन होते हैं। वह सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है और वही चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है और कदाचित चलाए मान नहीं हुआ, क्योंकि श्वेत अनंत रूप है योजनों के समूह। उसके भीतर ना कोई आता है ना जाता है, अपने काश कोश में सब देश काल स्थित है, जिसमें सब कुछ हुए। उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हुई, ये जितना जगत है वो तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे। जैसे माता की गोद में पुत्र हुए, उस निर्मित वो कहाँ जावे, तैसे आत्मा में जे जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाता है। देह की अपेक्षा करके चलता है, बात है वो कदाचित चला नहीं। जैसे काश में कटा दिक स्थित है, तैसे चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे कटो एक देश में देशादार को जावे तो कट गया क्या, कट गया है काश नहीं गया, और कट की अपेक्षा करके काश जाता। बात है कटा काश कहीं गया नहीं, क्योंकि काश में सब देश स्थित है, वो कहाँ जावे। तैसे आत्मा जाता है और नहीं जाता, उसमें उसी चिन्ह मात्र परमात्मा में संवेदन कार्य रचे आदि अंत रहत विचित्र जगत रचाए। और वही चिद अणु अग्नि की नहीं प्रकाश रूप है और जलने से रहता अज्ञानी। ज्ञान अग्नि करके प्रकाश मन और अग्नि भी उसी से उपजी है और सर्वगत वही है, और द्रव्यों को बचाता भी वही है। परलिया भी सब भूत उसमें लीन होते हैं, और पुरुष काल मेघ इकट्ठे हुए तो भी उसको वर्णन नहीं कर सकता। सदा प्रकाश और ज्ञान रूप काश से भी निर्मल है, और अग्नि भी उसी से उत्पन्न होते है, और सबको सता देने वाला भी वाला सूर्य आदि की उससे के प्रकाश से प्रकाश और अनुभाव रूप है। नेत्र बिना पाते हैं हृदय रूपी मदार का, दीपक आत्मानंत परम प्रकाश रूप है। और मन इंद्रिया का विख्या नहीं, और लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व करके प्रकाश सबका अनुभव करता वही है। काल आकाश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला वही चिद अणु है, और सबका स्वामी करता वही है। सबका पिता भोगता भी वही है, और सदा करता भोगता रूप है। जैसे सपने में करता भोगता बात है और करता भोगता है, उससे कुछ भिन्न नहीं। इस कान किचित किचन रूप है, जगत को तारने वाला है। स्वरूप से स्मृति स्मृतिमान मिथ्या जिस कर प्रकाश है, कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किचित दिन किचन करके जगत के
करके जगत के नहीं पाता, जो तुमने पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलक भाव करके दूर भी वही है, और चिद रूप करके निकट भी वही है। हरता ज्ञान करके निकट और ज्ञान करके दूर से दूर है, और ज्ञान करके तम रूप और ज्ञान करके प्रकाश रूप भी वही है, और उसी चिद अणु में संवेदन करके समीर आदक स्थित है। हिराक्षणी जो कुछ जगत पात है वो सब संवेदन रूप है। समीर आदक पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चिद सत्ता जो कि त्यों स्थित है, उसमें जैसा संवेदन पूर्ता तैसा कार हुई पाता है। ज्ञान मेक में संवेदन पूर्ता है, वाहन मेक कात है, और जहाँ संवेदन कल्प का पूर्णाम पूर्ता है वहाँ कल्प कहता है। कल्प क्रिया आदि जगत विलास सब निम एक में पुर आए हैं। जैसे मान के बनने करके बहुत बरजोजन बरजंतर पुरुष पास आता है, और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समाये जाता, तैसे निम एक के पुरने में सब जगत पुर आता है, और चिद अणु में निमेक कल्प समुद्र परो अनंत योजनों का विस्तार सब स्थित है, और द्वैत ब्रह्म से रह दें। हे राक्षणी इस जगत का विस्तार कुछ नहीं संवेदन कर पाता है। जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ प्रीत पर अतीति होते है, तैसे अनपाव होता है। तू देख के गणियम खणिया के सपने में सत्य जगत भर आता है, और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होता है उनको थोड़े काल में बहुत पाता, और सुखी जन को बहुत काल में थोड़ा काल पाता। जैसे राजा हरिचंद को एक रात्रि में दर्शन वर्ष का अनुभव हुआ था, ताते जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो पाते हैं, और सत्य भी सत्य की नहीं पाता। जैसे स्वर्ण में पूखन बुद्धि होते है तो पूखन पाता है, और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता के तरंग पहन पाते हैं, तैसे निमेक में कल्प और कल्प में निमेक पाते हैं। और बात में ना निमेक है, ना कल्प है, ना दूर है, ना निकट है, सब चिद अणु आत्मा का पास है। हे राक्षणी राक्षसी प्रकाश और तम दूर और निकट सब चेतन स्फुट में रत्नों के नेह है। बात में अनन्य रूप है, भेद अभेद कुछ नहीं। हे राक्षणी जब तक दृश्य का सदभाव दृढ़ होता है तब तक दृढ़ नहीं पाता। जैसे जब तक पूर्ण बुद्धि होती है तब तक स्वर्ण नहीं पाता, और जब स्वर्ण जाने तब पूर्ण बुद्धि नहीं रहती, स्वर्ण नहीं पाता। जैसे जब तक दृश्य का संवाद भाव होता है तब तक स्वदृष्ट नहीं पाता, और जब आत्म ज्ञान होता है तब केवल ब्राह्मण सत्ता निर्मल सत्य रूप करके सर्वत पाते हैं, और दूर लगता अर्थात मन इंद्रिया के व्याख्या से रह सत्य रूपी कहते हैं। चेतनता करके उसको चेतन कहते हैं, और चेतन का भाव करके चेतन रूप कहते हैं। अर्थात चेतन के भाव करके चेतन चिन्ह मात्र कहते हैं। सो चेतन चमत्कार कर जगत की नहीं पाता है राक्षणी, और जगत कोई नहीं। जैसे बाजू का गोला विकार विकार हुई पाता है, और जैसे सकण तोप करके मृग तृष्णा की नदी पाते, तैसे एक अद्वैत चेतन कारण कण चेतनता करके जगत की नहीं हो पाता है। जैसे सु कण सुनता करके काश में लेता पाते, जैसे दृढ़ कण चेतनता करके जगत पाता है। जैसे सूर्य के सुगम
किरणों का किचन मृग तेरे संग जल होता है। उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे इस जगत का आदम पाते, परंतु सब काश रूप है। जैसे परम करके तोड़ के किरण के सूर्य के स्वर्ण के ने चमत्कार होता है, तैसे जगत कल्पना चित्त के पुण्य कर पाते हैं। जैसे सुबनपुर और गंधर्व नगर आकार सहित पाते, सो ना सत है राक्षणी। जब इसका आत्मा का में अब्बास हुए, तब खंडा कुंड देख ऐसी रहे और काश रूपी पास है। कुंडादिक भी काश रूप है, काश और कुंडादिकों में कुछ पेदनी मूर्ता करके पाता, ज्ञानी को सब चिदाकाश रूप पाता है। राक्षणी ब्रह्मा से तरण पर यंत्र के स्वेदन में कल्पना दृढ़ हो रही है, और जैसे तैसे पाते, और बात में वही चिदाकाश प्रकाश से कण चेतनता करके वही चिदाकाश कारों की न्याय प्रकाश है, उसी का जे प्रकाश है। और जैसे बीज और बीर का अनन्य रूप है, तैसे संख्यम रूप जगत ब्रह्म सत्ता में स्थित है, वो ही अनन्य रूप है। जैसे बीज में बिरखा का सदभाव स्थित है, सो काश रूप है, तैसे ब्रह्म में जगत स्थित है, सो अखुब्या रूप है। अनन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए, तो ब्रह्म सत्ता सब और से शांत रूप आज एक आदि अंत मध्य से रहता है। उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं अन उदया हुई ही उदया हुई हुआ है, और निर्मल काश आत्मा है। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति भगन राक्षणी प्रश्न भेद वर्णन नाम छिपिंज मादे समाप्ति, जो बोले सो निरपय अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। जो बोले सो निरपय अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय। प्यारी सत्संग जी बाणी की समझाती की दसदी है, प्यारी समझ सुन के विचार करो। विचार किते बाणी कुछ दिन दी अण विचार करने कहते श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले है, श्री राम जी आधार रात्रि के समय सुनया महा सुनया बन में राक्षणी ने महाप्रश्न जब किए, तब महा मंत्री उसको कहे राक्षणी जे जो तुमने संशय प्रश्न किया इतना मैं कर्म से उत्तर देता हूँ, और जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है, तैसे मैं तेरे संशय को निर्वात करूंगा। तुमने सब प्रश्न परमात्मा के ही किए है, ताते तेरा सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तुमने अनेक प्रकार से किए हैं। तो ब्रह्मवेत्ता को योग्य है ही राक्षण, जो अन्न मुख्या है, अर्थात सर्व इंद्रियों का विख्या नहीं और अगम है, और मन की चेतनता से रहता है। ऐसी सतता चिन्ह मात्र और कार भी सूक्ष्म है, इस कारण सूक्ष्म कहता है। सूक्ष्मता करके उसकी अणुसंज्ञा उस अणु में सत असत की नहीं जगत स्थित है, और उस ही में चित्त अणु है। जब कुछ संवेदन होता तब वही संवेदन सतता असत जगत की नहीं पाता है। इस कारण चित्त कहते हैं, और सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ ना था, इस कारण ने किचन कहता है। और इंद्रियों का विख्या नहीं, इस कारण ना के चित्त है वही, और वही चिद अणु में सबका आत्मा है। इस कारण अनंत भोगता पुरुष किचन है,
उससे कुछ भिन्न नहीं, ताते किछ नहीं, और वही चिद अणु सब का आत्मा और एक ही पास करके नेक रूप पाता है। जैसे स्वर्ण में नाना प्रकार के भोगन पाता है वो ही, और वही चिद अणु परम काश रूप है, जो काश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से तीत है, वो सर्वोत्तम है। शून्य कैसे हुई? सतता को शून्य कहते हैं, वो उन्मत्त है, क्योंकि सत्य भी सत्य बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय सत्य भी सिद्ध होता है सो सत्य है। और वही चेद अणु पंच कोश में छिपता नहीं। जैसे कपूर के गंध प्रगट होते हैं छिपते नहीं, तैसे प्रगट होता है पंच कोश में आत्मा छिपता नहीं। प्यारी सची, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाली आत्मा छिपते नहीं है, वो सदैव अंबर है, छिपता नहीं, अनुभाव रूप है। और वही चिन्ह मात्र सर्व रूप है, कदा की चित्त है, और चेतन चिन्ह मात्र है, ताते आकिचित। इंद्रियों से रहत निर्मल उसी ही चिद अणु में पुरने थे अनेक जगत स्थित है। जैसे समुद्र में पुरने करके तरंग उपजते फिर लीन होते हैं, तैसे चिद अणु में पुरने करके अनेक जगत उपज कर लीन होते हैं, मन और इंद्रियों से तीत है। इस कर चिद अणु शून्य कहत है, अपने आप ही प्रकाश है। इस करके शून्य है, हे राक्षणी, मेरा और तेरा हा एक ही आत्मा है। उसकी अपेक्षा करके तू है, और तुम की अपेक्षा करके मैं परछिन्न हूँ, परंतु दोनों का स्थान एक आत्म तत्व से ही है। उसी ही चिद अणु के बोध करके ब्रह्म रूप होता है, और उसी बोध से हा तत्व सब लीन होते हैं। बता सब ही होता है, तृप्ति रूप भी वही है, और वही चिद अणु नेक योजनों पर्यंत जाता, और कदाचित चला है मान नहीं हुआ, क्योंकि स्वेद अनंत रूप है। योजनों के समूह उसके भीतर है, ना कोई आता है ना जाता है। अपने काश कोश में सब देश काल स्थित है, जिसमें सब कुछ होवे उसकी प्राप्ति बात में क्यों हुए। ये जितना जगत है वो तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे। जैसे माता की गोद में पुत्र हुए, उस निर्मत वो कहाँ जावे, तैसे आत्मा में जे जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाता है। देह की अपेक्षा करके चलता पाता है, वो कदाचित चला नहीं। जैसे काश में कटादी स्थित है, तैसे चेद अणु में देश काल स्थित है। जैसे कट एक देश से देशातार को जावे, तो कटा गया कट गया है, काश नहीं गया। और काश की अपेक्षा करके काश जाता पाता है, कटा काश कहीं गया नहीं, क्योंकि काश में सब देश स्थित है, वो कहाँ जावे। जैसे आत्मा जाता है और नहीं जाता, उसी किचन प्यारी से जी आपा के कहने भी आत्मा ਆਪਾਂ जाने ਆਪਾਂ नहीं जाते, बैरी से शरीर जाना, अनात्मा जाने। आत्मा तो जो देखोगे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाली उत्थे भी है। आत्मा हर एक जगह है, सिर्फ देखने की लोड़ है। जाता है उसी ही चिन्ह मात्र परमात्मा में संवेदन कार्य रचे, आदि अंत रहत विचित्र जगत रजा है। और वही चिद अणु अग्नि की न्याय प्रकाश रूप है, और जलाने से रहता है। अज्ञान अग्नि कर प्रकाशवान है, और अग्नि भी उसी से उपजी है। और सर्वगत
वही, और द्रव्या को परचाता भी वही है। प्रलया में सब पूत उसमें लीन होते हैं, और पुरुष काल मेघ इकट्ठे हुए तो भी उसको वर्णन नहीं कर सकता। सदा प्रकाश और ज्ञान रूप प्रकाश काश में भी निर्मल है, और अग्नि भी उसी से उत्पन्न होती है, और सबको सत्ता देने वाला है। सूर्य आदि भी उसी से प्रकाश से प्रकाश है, अनपाव रूप है, और नेत्रों बिना पाता है। हृदय रूपी मंदार का दीपक, मंदिर का दीपक आत्मा अनंत परम प्रकाश रूप है, और मन इंद्रियों का व्याख्या नहीं। और लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व करके प्रकाशता है, सबका आत्म अनुभाव करता वही है। काल काश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला वही चिद अणु है, और सबका स्वामी करता वही है, सबका पिता भोगता भी वही है, और सदा करता भोगता रूप है। जैसे सपने में करता भोगता पाता है, और करता भोगता है उसमें उससे कुछ पहनने, इस कारण के चित्त रूप है। जगत को तारने वाला है, सब रूप से प्रतिमान मेया, जिस कार्य प्रकाश है वो कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किचन है, किच चिन्ह करके जगत की नहीं पाता है। जो तुमने पूछा था कि दूर और निकट कौन है, जो अल्पभाव करके दूर है भी वही है, और चिद अनुरूप करके निकट भी वही है। प्यारी सच्ची आत्मा ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਆਂਦਾ, ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਇਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਵੀ ਚੋਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਚੋਰ, ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੋਰ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ शुद्ध नहीं ਕੀਤਾ। निकट भी वही है, अर्थात अवस्था ज्ञान करके निकट है, और अज्ञान करके दूर से दूर है, और ज्ञान करके तम रूप है, और ज्ञान करके प्रकाश रूप भी वही है, और उसी चिद अणु में संवेदन करके समीर आदि स्थित है। हे राक्षसी, जो कुछ जगत भात है वो सब संवेदन रूप है। समीर आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चिद सत्ता जो कि त्यों स्थित है। उसमें जैसा संवेदन पुरता तैसा आकार हुए पाता है। जहाँ निमेक का संवेदन पुरता है वहाँ निमेक कहता है, और जहाँ संवेदन कल्प का पुरता है वहाँ कल्प कहता है। कल्प क्रिया आदि के जगत विलास सब निमेक में पुरे आए हैं। जैसे मन के पुरने करके बहुत योजनों पर्यंतर पुरुष पास आता है, और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समाये जाता है, तैसे निमेक के पुरने से सब जगतपुर आता है। और चिद अणु में निमेक कल्प समुद्रपुर अनंत योजनों का विस्तार सब स्थित है, और द्वैत परम से रहता है। ये राक्षसी इस जगत का विस्तार कुछ नहीं संवेदन करके पाता है। जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ प्रतीति होती है तैसा अनुभव होता है। तू देख के खणिया में के सुपने में सत असत जगतपुर आता है, और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होता है उनको थोड़े काल में बहुत पाता है, और सुखी जन को बहुत काल में थोड़ा काल पाते हैं। जैसे राजा हरिचंद को एक रात्रि में 2 वर्ष का अनुभव हुआ था। ताते जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो पाते, और सत्य भी सत्य की नहीं पाते। जैसे स्वर्ण में पूखन बुद्धि होती है तो पूखन पात है, और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता करो तरंग पिन पाते हैं।
ऐसे निमेक में कल्प और कल्प में निमेक बातें और बात में ना निमेक है, ना कल्प है, ना दूर है, ना निकट है, सब छेद अणु आत्मा का पास है। हे राखनी प्रकाश और तम दूर और निकट सब चेतन स्फुट में रत्नों की नहीं है। बात में अनन्य रूप है, भेद अभेद कुछ नहीं। हे राक्षनी जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता तब तक दृष्टि नहीं पाता। जैसे तब तक पूर्ण बुद्धि होती तब तक स्वर्ण नहीं पाता, और जब स्वर्ण जाने तब पूर्ण बुद्धि नहीं रहती है। बात यह है जैसे जब तक दृश्य का संवाद भाव होता है, जो बोले सो निरपय अजर अमृत कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। प्यारे सिख जी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही समझाते हैं भी जो भी है प्यारे सिख जी वो आप ही है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान में आप ही आत्मा है, आप ही रब है, आप ही सब कुछ है, आप ही काल है। जो बोले सो निरभय अजर अमृत कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। अरदास वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म। अजर अमर अंडो निचल पुरुषोत्तम सर्व पूर्ण सिया सचरम। जो बोले सो निरभय पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। अरदास वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म, वो ही एक ब्रह्म।